रामलला आएंगे, आ रहे हैं, लेकिन क्या रामलला वही रामलला आएंगे या उन्हीं को बिराजा जाएगा जो ओरिजिनल थे, जिसकी गवाही मुस्लिम चौकीदार ने की थी, जो स्वयं प्रकट हुए थे? एक बड़ा सवाल आज स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने उठाया है अपने पत्र के जरिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट जो क्षेत्र का जो ट्रस्ट है, उससे पूछा है कि मंदिर परिसर में एक ट्रक पर रामलला की नई मूर्ति लाई गई है। अगर ये मूर्ति स्थापना की जाएगी तो रामलला जो विराजमान थे उनका क्या होगा? ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये पत्र ट्रस्ट को लिखा है और कुछ सवाल पूछे हैं और उनसे आग्रह किया है कि इसका खुलासा करें, इसके बारे में बताएं। इस पत्र में बहुत सारी बातें लिखी है उन्होंने सवाल उठाया है कि राम मंदिर परिसर में अगर नई मूर्ति की स्थापना होगी तो जो रामलला विराजमान हैं उनका क्या होगा? एक बड़ा सवाल तो पहला ही है। शंकराचार्य ने ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं इस वक्त महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज को इस संबंध में पत्र लिखा है और वो पत्र जो है अपने ट्विटर पर भी पोस्ट किया गया है, जो स्वामी शंकराचार्य जी का है। उन्होंने कहा है कि कुछ समाचार पत्रों से पता चला है कि रामलला की मूर्ति किसी स्थान विशेष से राम मंदिर परिसर में लाई गई है, मतलब बाहर से कहीं लाई गई है, और उसी की प्राण प्रतिष्ठा जो निर्माणाधीन मंदिर है, उनका कहना है जो निर्माण का मंदिर चल रहा है उसके गर्भगृह में की जाएगी। और एक ट्रक भी दिखाया गया है जिसमें वो मूर्ति लाई जा रही है, बताई गई। जो ऐसा स्वामी शंकराचार्य का कहना है कि जो ट्रक पर मूर्ति लाई गई है वो क्या है? इससे तो ये अनुमान होता है कि नवनिर्मित श्री राम मंदिर में किसी नई मूर्ति की स्थापना की जाएगी, जबकि श्री रामलला विराजमान तो पहले से ही परिसर में है। उन्होंने सवाल किया है कि यहां प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि यदि अगर नई मूर्ति की स्थापना की जाएगी तो उसका क्या होगा? ट्रस्ट इस बात की जानकारी बताए। अभी तक तो राम भक्त यही समझते थे कि ये नया मंदिर श्री रामलला जो पहले से विराजमान हैं उनके लिए बनाया जा रहा है, लेकिन अब किसी नई मूर्ति के निर्माणाधीन मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठा के लिए लाए जाने पर जो आशंका हुई है उस संबंध में मैं आपको ये पत्र लिख रहा हूं। और इससे कहीं श्री रामलला विराजमान की अपेक्षा ना हो जाए, जो पहले से स्थापित है रामलला उनकी उपेक्षा ना हो जाए, इसलिए ये शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने पत्र लिखा है। और उन्होंने आगे भी लिखा है कि याद रखिए, कहा है कि ये वही रामलला विराजमान हैं जो अपनी जन्मभूमि पर स्वयं प्रकट हुए हैं, जिसकी गवाही मुस्लिम चौकीदार ने भी दी है। ये वही रामलला विराजमान है वहां पर जिन्होंने जाने कितनी परिस्थितियों में भी वहां पर प्रकट होकर डट कर सामना किया है। रामलला जो हैं पहले से विराजमान हैं, जिन्होंने सालों साल टेंट में रहकर धूप, वर्षा और ठंड को सहा है, जिन्होंने न्यायालय में स्वयं का मुकदमा लड़ा और जीता है, जिनके लिए जो नरेश राजा महताब सिंह, रानी जयराज, राजकुमार पुरोहित, पंडित देवीदीन पांडे, हंसवर के राजा रणविजय सिंह, वैष्णव की हमारी तीनों अनी के असंख्य संतों, निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास जी, अभिराम दास जी, महंत राजा रामाचार्य जी, दिगंबर परमहंस रामचंद्र दास जी, गोपाल सिंह विशारद जी, हिंदू महासभा कोठारी बंधु शरद जी और राम जी, तथा शंकराचार्य और सन्यासी अखाड़ों समेत लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया है और जीवन समर्पित किया है। स्वामी
अभी वो मुक्तेश्वरानंद जो हैं, जो लगातार मंदिर के अधूरे निर्माण पर सवाल उठाया है, और आज उन्होंने एक पत्र लिख करके ये सवाल पूछा है राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष से कि कृपया ये स्पष्ट करें कि रामलला जो पहले से विराजमान हैं उनकी गर्भगृह में स्थापित की जाएगी, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, या कोई बाहर से लाई गई मूर्ति उसको प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। हालांकि इसके बारे में अभी ट्रस्ट की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। उम्मीद की जाती है कि शायद इस पर कोई स्पष्टीकरण आए कि कौन से रामलला विराजमान होंगे गर्भगृह में। नमस्कार।